व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं वीडियो, टाइटल है जनाब IML से वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है उसका। टाइटल कुछ ऐसे है कि पाकिस्तानी फ़िज़ा अमजद खान, अच्छा फ़िज़ा खलीफा AKA के ज़ख्मों पे छिड़का मेजर ने नमक, लाइव TV शो पे रोने लगी। मुझे नहीं पता ये ट्रांसलेशन ठीक है कि नहीं, मैंने डाला था तो यही ट्रांसलेशन है। तो इसको देखते हैं क्या सीन है, ये मेजर साहब ने ऐसा क्या कर दिया और फ़िज़ा क्यों रोने लगी। सस्पेंस क्रिएट हो गया, देखेंगे वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, एंड पे बातें बातें करेंगे सारी बैठ के। 3 2 1 9। 9 मई को सियासी बुलवाइयों और शरपसंदों ने जिन्ना हाउस को जलाकर मुल्क की तारीख में एक स्याह बाब रकम किया। क्या करें तो जश्न मनाया जाए। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। इंतशारी टोले का दिफाई तंसीबात पर हमला। इंतशारी टोले को आप ही सबसे बड़ी आज सपोर्टर ही हो। के दिन पिछले साल इमरान खान को पकड़ के जेल में डाल दिया था और पाकिस्तान तहरीक और इंसाफ उसको के रोज डंडा वर्कर्स किया ने जा रहा है। पाकिस्तान में आग लगा दी थी। और पाकिस्तान की आर्मी अपनी ही पाकिस्तानी अवाम के ऊपर फायरिंग कर रही थी। ये भी अंदर ही है, लड़की जगह है। 9 मई के फसादात, एक और शरपसंद सरगना की शनाख्त। आज हमारे साथ दुश्मनी की जा रही है। अच्छा, मजे की बात ये इंडिया फतह करेंगे, प्रोटेस्ट किया तो ऑन करो ना। करेंगे, बट हमारा ये कहते हैं बांग्लादेश हमने किया ही नहीं प्रोटेस्ट। शोहदा के मुजस्मों की बेहुरमती, कौम के दिल जख्मी। कोर कमांडर लाहौर के घर में अटैक हुआ, आपको याद है ना? वो चाचा जो कोरमा चुरा के ले गए थे कोर कमांडर के फ्रिज से। अंकल, ये डाकुओं का माल उठाया है। ये क्या है? इनको मैं कुत्तों आप उनका कोरमा ले आए? ये क्या लाए? इस चचा की भी सही बैंड बजी है फिर। कोरमा और भिंडी ले आए हैं। कोई मोर पकड़ के ले जा रहा है। ये क्या है? ये क्या है? कोई स्ट्रॉबेरीज, इन्होंने पहली बार बेचारे गरीबों जिंदगी ने में देखी थी पाकिस्तानियों ने शायद। स्ट्रॉबेरीज देखी तो बड़े परेशान हो गए। स्ट्रॉबेरीज लेके चले देखो ना, गए, भाग गए। घर पे हमला किया This उसके। frozen strawberry from Corps Commander's refrigerator, deep freezer. शर्म नहीं आती। We are all enjoying it here. Look at this. दुश्मन का माले गनीमत समझकर जिन्ना हाउस में लूट मार भी करते रहे। वाह रे पाकिस्तानियों, शाबाश शाबाश शाबाश। अगर आपको याद ना हो तो 1 साल पहले इन पाकिस्तानियों ने, जिसने इनको पाकिस्तान बना के दिया, उसी पाकिस्तान बनाने वाले का घर को जिन्ना जला को दिया। आग लगा दी। जिन्ना हाउस को जला दिया, आग के हवाले कर दिया, लूट लिया। ये पाकिस्तानी कौम इतनी दगेबाज है, ये अपने कायदे आजम की नहीं हुई तो तुम्हारी कहाँ से होगी? शांति के नमक कबूतर हराम उड़ाने पे वालों। और नहीं तो क्या। पिछले साल 9 मई को अपनी पाकिस्तान में सियासी तांडव पार्टी के बचा था। साथ है। तांडव, भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोल के पाकिस्तान के ऊपर नटराजन नृत्य किया था। और पाकिस्तान में चारों तरफ भगदड़ थी, अफरा तफरी थी, आग था, तूफान था, असमंजस था। आर्मी वालों के हेडक्वार्टर जलाए जा रहे थे, कोर कमांडर को जलाया जा रहा था, चीफ जस्टिस का घर लूटा जा रहा था, जिन्ना हाउस को फूंक दिया जा रहा था। और ये फिजा खलीफा जब भी आंसू बहा रही थी, और आज उसके 1 साल बाद आज भी फिजा उसकी खलीफा बरसी आंसू है ना। बहा रही है। हलवा पकाओ। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। आज 9 मई है, हाँ। पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। आज मेरा दिल अफसुर्दा है। क्यों? क्या हुई? अफसोस तो हो रहा है, जहाँ दुख है लेकिन अफसोस है, मजे की वहीं बात पर ये सबसे मुझे बड़ी गुस्सा भी सपोर्टर आ भी रहा है। इमरान खान की फिजा थी। और मेरे ख्याल में ये सिर्फ मेरी कैफियत नहीं है, ये हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की कैफियत है। जब भी इस दिन का तस्वुर करता है, उसका लहू इसी तरह खोलता है कि कौन लोग थे वो जिन्होंने इन लोगों सिर्फ को अपनी आप ही ने सियासत ट्रेन किया था। चमकाने के लिए वो घिनौनी हरकत कर डाली जिसका दुश्मन भी तस्वुर नहीं कर सकता। ये हमारी 75 साल की मोहब्बत का जनाजा जा रहा है जी। मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, ये मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। पाकिस्तान के जो डाले बड़े फेमस है ना, जो उठा के ले जाते हैं पाकिस्तानियों को, फिर वो कभी नहीं मिलते। ये पाकिस्तान का डाला ही फूंक दिया पाकिस्तानियों ने। तभी तो मेरा भाई बोल रहा है कि मोहब्बत का जनाजा निकाला जा रहा है। और नहीं तो क्या। और फिजा खलीफा, तुम क्यों इंडिया को इतना कॉपी करती हो? ये रविश कुमार को इतना कॉपी करती है, इतना कॉपी करती है। अच्छा। आज इसने अपनी स्क्रीन को ही ब्लैक एंड व्हाइट रखा हुआ है। इसका लोगो लाल कलर का है, बाकी पूरी स्क्रीन ब्लैक में चल रही है। नोटंकी तो 1 नंबर की है फिजा खलीफा। बोल न्यूज़ रविश और कुमार ऐसे की ना भी हो। फैन है, बहुत बड़ी हरकतें बता रही है इसकी। क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन को अच्छी तरह से पता है कि अर्ज़े पाक के मुहाफिज जाग रहे हैं। ऐसी किसी भी एक हरकत बात का तो है। ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि सारी जिंदगी किसी को मुंह इस दिखाने पे तो के मेजर साहब काबिल ने भी नहीं अफसोस का रहेंगे। इजहार और दोस्तों, जो मास सपोर्ट वाला नेता है ना, वो हर समय पाकिस्तानी आर्मी को खटकता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की दिफाई तंसीबात पर हमला हुआ,
शुहदा की यादगारों और मुजस्मों की बेहुरमती की गई। और आप गौर करें, सारे पश्तून थे इसमें और सारे पीटीआई के लोग थे, लेकिन ये आज घिनौनी वो इस चीज से हरकतें करने कतराते हैं। वाले सिर्फ इस वजह से ये सब किया कुछ तो कर ऑन करो गुजरे भाई। क्योंकि हमारे मुहाफिज, हमारी बहादुर अफवाज, हमारे सिक्योरिटी इदारे इसे सियासी एहतजाज समझकर नरमी दिखाते रहे। जो सरहदों पर सर्दी गर्मी से बेनियाज हमारी हिफाजत करते हैं, अपनी नींद सुकून चैन सब कुछ भुलाकर पहरा देते हैं, वो तो यही जानते हैं कि दुश्मन तो बाहर से हमला करता है, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि मुल्क के अंदर भी लोग दुश्मन के एजेंडे को पूरा करने के लिए सरगर्म। बस यही वजह सिक्योरिटी इदारों की नरमी थी, जिसका फायदा उठाकर सियासत की आड़ लिए इंतशारी टोला अपनी ही फौज के खिलाफ अपने ही दिफा के लिए बनी जो तंसीबात है उन पर चढ़ दौड़ा। ये फिजा खलीफा बिल्कुल सही बोल रही है। उस दिन पाकिस्तान आर्मी के लोग जहाँ भी दिख रहे थे ना, लोग उन्हें डंडों से मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे, जलील कर रहे थे। मेरे पास तो पुरानी क्लिपें पड़ी है सारी, आपके भाई ने सब संभाल के रखी है आपके लिए, आप भी आनंद लीजिए, नहीं देखी हो तो। हाँ, ये क्लिप बहुत वायरल हुआ था। अच्छा, सारे पीटीआई के हैं, लेकिन अब कहते हैं हमने नहीं किया। लेकिन इनकी पाकिस्तानी आर्मी भी कम शरीफ नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी ने अपने अपने ऑफिसों में, इनके पास तो हथियार होते ही हैं, वहाँ से फायरिंग कर रहे थे अपने ही पाकिस्तानियों पे। और अब शदीद फायरिंग अंदर से की जा रही है। ये मनाजर आप देख सकते हैं। अब हमजा कैंप, जो आर्मी का कैंप है, वही देखो, उन्होंने तो अपनी इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्ट करना है ना, फिर चाहे उनका मकसद वो ये तो नहीं देखेंगे एहतजाज सिटीजन करना है, हरगिज़ नहीं था। बलवाई क्या को उन्हें बलवाई नहीं के पता तौर पे एहतजाज क्या होता है? एहतजाज के लिए रैलियां निकालते हैं, जलसे करते हैं, प्लेकार्ड उठाकर अपने मुतालिबात की मंजूरी के नारे लगाते हैं, यही होता है ना एहतजाज, या कुछ और होता है जिसकी हर सच्ची में मुल्क रो के पड़ी। आइन में आजादी भी होती है, यही होता है ना एहतजाज। हमारे मुल्क का आइन भी यकीनी तौर पे एहतजाज की आजादी देता है, लेकिन जब आप डंडे सोटे उठाकर, पेट्रोल बॉम्ब लेकर मार कुटाई करें, तोड़ फोड़ करें, जलाओ घेराव करें, तो फिर ये एहतजाज नहीं कहलाता, ये फितनाबाजी होती दहशतगर्दी है। ये बगावत होती है, ये दुश्मन के एजेंडे की तकमील होती है, ये दहशतगर्दी तो हो सकती है, इसे एहतजाज हरगिज नहीं कहा जा सकता। मतलब बहुत जज्बाती होगी, गुस्से में आई बैठी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं ये बोलूँगा, लेकिन 9 मई को जो कुछ भी हुआ, इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की हालत ये है कि सब अपनी अपनी पार्टी लीडर को ही पाकिस्तान समझते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हमारा लीडर कुर्सी पर नहीं बैठा तो हमें इस मुल्क से घंटा कुछ लेना नहीं है, आग लगे चूल्हे में जाए ये मुल्क, यही कुछ हो रहा है। लेकिन आप देख लें, पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, JUI हो, यानी अब तक जितनी भी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, उनके साथ कुछ होता था ना, प्रोटेस्ट तो होता था, लेकिन कभी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे या पब्लिक प्रॉपर्टी पे, या फिर आप कह लें कि इस तरह से घरों पे, रेजिडेंस जो होती है चादर चार दीवारी, उसको नहीं डैमेज किया गया था। लेकिन इन लोगों को ट्रेन किसने किया? ये जितने भी PTI के गुंडे थे, इनको ट्रेन किसने किया, प्रोटेक्ट किसने किया, इनको इनकी तरबियत किसने की पिछले 10-12 साल? इस्टेब्लिशमेंट थी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। उनको पता है कि हमें तरीका ही ये बताया गया है कि तोड़ दो, जला दो, मार दो। पहले वो अपने सियासी ओपोनेंट्स के घरों पे हमले करते थे और हुकूमती सिविलियन इदारों पे करते थे। अब जाहिर सी बात है, जब हाथ डाला इमरान खान पे इस्टेब्लिशमेंट वालों ने, तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के घरों पे हमला किया। बात यह है जी, जब बात आ जाए ना सिक्योरिटी थ्रेट की, तो फिर सियासी एहतजाज नहीं होता, फिर मेरे ख्याल में तुन देना चाहिए। और वो तो बाद में ही होगा ना कि सियासी एहतजाज था या नहीं था, लेकिन एक दफ़ा तुन देना चाहिए। तुनेंगे ना तो सीधे होंगे। मेरा ये अपना ओपिनियन है कि इन लोगों से नरमी जितनी बार करेंगे ना, ये ऐसे ही मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे और अगले 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर से उसी तरह एक्ट करेंगे। तो नया फस क्रिएट करने से बेहतर है उसको कुचल ही दिया जाए, एक ही बार अच्छे से जो है ना रगड़ा दे दिया जाए, तो ही कुछ होगा। अदरवाइज़ ये देखें ना, छोटे छोटे ज़हन थे जिनको डैमेज किया गया है। 2009 से इनकी ये पार्टी का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उस वक्त देख लें जो बच्चे थे, आज वो 18-19 के तो हो गए होंगे। तो पूरी जनरेशन डैमेज हुई है और इसका हाल एक ही है कि इनको डंडे के ज़ोर पे सीधा किया जाए। मेरा ओपिनियन है। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।